हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के पार्ट 24 में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द साइन इन द फोटोग्राफ प्रोहिबिट्स। ये साइन प्रोहिबिशन का है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या प्रोहिबिट कर रहा है। अब ये यू टर्न इसके अंदर आप देख रहे हैं और उसका प्रोहिबिशन है, यानी कि चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है चेंज डायरेक्शन एंड टर्न लेफ्ट। बी है टर्न लेफ्ट। बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये यू टर्न का डायरेक्शन मतलब प्रोहिबिशन है। सी है चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये इस तरह के दो साइन होते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। साइन नंबर 1 और साइन नंबर 2 आप देख सकते हैं। साइन नंबर 1 जो है, जिसमें जो एरो का निशान है वो पूरा घुमा हुआ है, यानी कि वो यू टर्न का प्रोहिबिशन है, नो यू टर्न। लेकिन ऐसे केस में आप लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, आपको ये लेफ्ट टर्न के लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन जो राइट साइन है, जो राइट की तरफ जो नंबर 2 साइन है, नो लेफ्ट टर्न, तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप लेफ्ट टर्न ही नहीं हो सकते, अगर आप स्टीयरिंग को लेफ्ट ही नहीं घुमा सकते, तो यू टर्न कैसे लिया जाएगा। तो ऐसे केस में दोनों प्रोहिबिट होते हैं, लेकिन नंबर 1 के केस में सिर्फ यू टर्न प्रोहिबिटेड है, आप लेफ्ट जा सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं उसके अपोजिट, यानी कि यू टर्न प्रोहिबिटेड है। When reversing, you should take into account that जब आप रिवर्स करते हैं तो क्या आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। ए, शुड नॉट ट्रेवल मोर देन 10 मीटर्स, ये ऑप्शन का कोई औचित्य नहीं है। बी, मस्ट डू विथ कॉशन एज पीपल में पास बिहाइंड द व्हीकल, ध्यान से रिवर्स करना चाहिए क्योंकि पीछे कोई भी पेडेस्ट्रियन या कोई और जो है पास हो सकता है। और सी है हैज प्रायोरिटी ओवर पेडेस्ट्रियन, कभी प्रायोरिटी ओवर पेडेस्ट्रियन तो व्हीकल को मिली ही नहीं है। बी है ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है कि ध्यान से, मस्ट डू विथ कॉशन एज पीपल में पास बिहाइंड द व्हीकल। नेक्स्ट है, कैन यू ट्रांसपोर्ट एन इनडाइविजिबल लोड that due to its dimensions protrude laterally from the planned projection of a motorcycle। मोटरसाइकिल के अंदर क्या आप इनडाइविजिबल लोड कैरी कर सकते हैं जो कि मोटरसाइकिल के साइड में लेटरल से बाहर निकल रहा है। हाँ, हमको मोटरसाइकिल पे लोड कैरी करने की परमिशन है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ऑप्शन है ए, yes because even though it protrude more than 1 meter it does not compromise its stability। अगर 1 मीटर से ज्यादा भी प्रोट्रूड कर रहा है तो मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता, ये गलत ऑप्शन है। बी है नो, सिंस said लोड कैन ओनली प्रोट्रूड फ्रॉम द फ्रंट एंड द बैक। फ्रंट से तो किसी भी हालत में कार और मोटरसाइकिल से लोड प्रोट्रूड करने की परमिशन नहीं होती है। अब सी है yes as long as it does not protrude more than 0.50 मीटर on each side of its longitudinal axis, यानी कि बीच से लेके दोनों तरफ 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर बाहर अगर निकलता है तो दैट इज अलाउड, ये परमिशन है हमारे को। और पीछे की तरफ 0.25 मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, एट दिस जंक्शन व्हाट शुड बी डन, इस जंक्शन पे क्या किया जा सकता है। स्टॉप का साइन आपको दिख रहा है,
तो स्टॉप तो करना ही पड़ेगा। ए ऑप्शन है स्टॉप ओनली इफ व्हीकल्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट। बी है स्टॉप एंड यील्ड टू व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। और सी है स्टॉप ओनली इफ व्हीकल्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तो चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे, आपको स्टॉप साइन है मतलब स्टॉप करना है और गिव वे देना है दोनों तरफ से आने वाले व्हीकल। यानी बी ऑप्शन स्टॉप एंड यील्ड टू ऑल व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बोथ साइड, राइट एंड लेफ्ट। द लेन open in the opposite direction to normal. What is the maximum speed allowed for vehicle traveling in the right lane? ये कौन्स बना के जब भी किसी लेन को नॉर्मल के अपोजिट कर दिया जाता है, यानी कि सपोज किसी लेन का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है तो उसको कोन बना के साउथ से नॉर्थ कर दिया गया है ट्रैफिक की वजह से, तो ऐसे केस में क्या स्पीड हो जाती है व्हीकल्स जो उस लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं? ए है एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रोड 120 किलोमीटर पर आवर। बी है एट 60 किलोमीटर पर आवर। और सी है एट 80 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह के कोन्स लगा के लेन को अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे में जब भी ट्रैफिक की वजह से लेन को अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल एक्सटेंड हिज आर्म हॉरिजॉन्टली विद द पाम ऑफ हिज हैंड फेसिंग बैकवर्ड। मतलब उसने अपनी बाजू को बाहर निकाल के और जो हथेली है उसको पीछे की तरफ रखा हुआ है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये क्या, व्हाट डज इट दिस इंडिकेट, क्या शो कर रहा है? ए है दैट इज गोइंग टू टर्न लेफ्ट। बी है दैट इज गोइंग टू ड्राइव इन रिवर्स। और सी है दैट इंटेंड्स टू इमोबिलाइज द व्हीकल और स्लो इट्स प्रोग्रेस कंसिडरेबली। कि वो धीरे होना चाहता है और स्टॉप करना चाहता है, या रिवर्स होना चाहता है, या लेफ्ट टर्न होना चाहता है। देखिए ये तीन तरह के डायरेक्शन के साइन होते हैं जो हाथ से, आर्म, एक्सटेंडेड आर्म जिसको कहा जाता है, यानी कि हम अपनी बाजू से बाहर निकाल के इशारा कर सकते हैं अगर हमारे लाइट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। सपोज ये पहला है लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड एंड पाम फेसिंग डाउन। अगर आपकी हथेली जमीन की तरफ है और आपने बाजू बाहर निकाली हुई है, इसका मतलब होता है कि आप लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं। दूसरा है अपराइट। अगर आपने अपनी बाजू ऊपर रख रखी है और आपकी हथेली का डायरेक्शन सामने की तरफ है तो इसका मतलब होता है कि आप राइट टर्न लेने वाले हैं। और अगर आपने पाम फेसिंग बैकवर्ड मतलब कि पीछे हथेली का साइन कर रखा है, आप पीछे की तरफ हथेली दिखा रहे हैं, उसका मतलब है कि आप रिवर्स होने वाले हैं, आप गाड़ी को पीछे लेने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर यही दिखाया गया है इमेज के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग, द ड्राइवर इज गोइंग टू रिवर्स, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सिग्नल, दो सिग्नल के बीच में विवाद, यानी विवाद नहीं कह सकते पर आपको समझ नहीं आ रहा कि किसको फॉलो करें। तो सेम टाइप के हैं क्योंकि वो वर्टिकल साइन है, इसमें कोई मतलब प्रायोरिटी का जो हमारा टेबल है, जैसे ट्रैफिक साइन, सर्कमस्टेंशियल साइन, ट्रैफिक लाइट्स, फिर वर्टिकल साइन और फिर हॉरिजॉन्टल साइन, वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दो सेम वर्टिकल साइन आ गया आपके पास। तो ऐसे केस में किसको फॉलो या किसको प्रिवेल किया जाएगा? ए है द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव,
बी है द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव और सी है नन ऑफ द साइन। तो नन ऑफ द साइन तो हो ही नहीं सकता। अब है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव या मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, तो दोनों में से जो ऑप्शन है वो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव यानी कि जिसकी पावर ज्यादा होगी। स्टॉप के अंदर आपको गिव वे भी करना पड़ता है और स्टॉप भी होना पड़ता है, तो आप स्टॉप साइन को फॉलो करेंगे, द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव साइन, राइट। नेक्स्ट है इज अ पर्सन विथ अ मेडिकल सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम यूजिंग व्हीकल रिस्ट्रेंट सिस्टम रिक्वायर्ड टू वियर अ सीट बेल्ट। अगर किसी इंसान को मेडिकली एग्जेम्पशन मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो सीट बेल्ट नहीं पहन सकता, तो क्या उसको परमिशन है सीट बेल्ट ना लगाने की? जी हाँ, वो नहीं लगाएगा जब सीट बेल्ट उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। इज अ पर्सन विद अ मेडिकल सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड हिम from using vehicle restraint system required to wear a seat belt? No, he is not required to wear seat belt. What lightning should be kept on by a vehicle parked at night on the shoulder of poorly lit road? Poorly lit road का मतलब आप समझते हैं insufficiently lit, जहाँ पे लाइट नहीं होती है, वहां अगर आप पार्क कर रहे हैं व्हीकल को, तो कौन सी लाइट ऑन करके पार्क करेंगे? ए है नन, सिंस इट इज अ पार्किंग लॉट विद इन द टाउन। बी है हाई बीम लाइट्स एंड इमरजेंसी लाइट्स, वो हाई बीम और इमरजेंसी लाइट्स जला के आप पार्क तो कर ही नहीं सकते। दूसरा, हाई बीम आप अर्बन रोड पे ऑन भी नहीं कर सकते। तीसरा है द पोजिशन लाइट विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द पार्किंग लाइट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पुअरली लिट रोड पे आप पोजीशन लाइट्स या पार्किंग लाइट्स ऑन करके पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुड अ प्रेग्नेंट वुमन वियर अ सीट बेल्ट? क्या प्रेग्नेंट वुमेन को सीट बेल्ट पहनना चाहिए? यस, इट इज मैंडेटरी। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर मिला हुआ है तो उस केस के अंदर आपको कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज प्रेग्नेंट वुमेन को भी पहनना ही है। यस, इट इज मैंडेटरी। बी इज द राइट आंसर। What with this with these signs, at what speed should you drive? अब यहाँ पे दो साइन आपको वर्टिकल साइन है, एक है डेंजर का, दूसरा है स्पीड का। स्पीड साइन आपको स्क्वायर शेप ब्लू कलर के अंदर है, मतलब कि रिकमेंडेशन, आपको एडवाइस किया जा रहा है, ना तो कंपलसरी है ना मैक्सिमम प्रोहिबिशन है कि आप इसी स्पीड पे चल सकते हैं। ये डेंजर है क्योंकि डेंजर बिकॉज ऑफ स्कूल भी हो सकता है या प्लेग्राउंड भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन है एटलीस्ट 30 किलोमीटर पर आवर। बी है मैंडेटरी एट 30 किलोमीटर पर आवर। मैंडेटरी तो है ही नहीं, और एटलीस्ट 30 किलोमीटर भी नहीं हो सकता है। और सी है एट 30 किलोमीटर पर आवर एज रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेंजर। अब जब तक आपके पास ये डेंजर क्रॉस नहीं कर लेते आप, यानी स्कूल का एरिया या प्लेग्राउंड जो जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वो एरिया जब तक आप क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक आपको रिकमेंड किया गया है, एडवाइस दी गई है कि आप अपनी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पे रखें। तो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ही हमारा पार्ट 24 यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप अपनी क्वेरीज जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
6381328220 पे भेज सकते हैं। बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।